तो हाय गाइज, आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड के रिजल्ट के बारे में। इसका रिजल्ट अभी आया है, क्वार्टर वन का रिजल्ट 2021 फाइनेंशियल ईयर का। तो जैसे कि आप सबको पता है, बहुत अच्छी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में। और एक एक दो ही कंपनी है, उनमें से ये लीडिंग कंपनी है जनरल इंश्योरेंस की फील्ड में। इसी कारण इसमें भारी एफआईआई निवेश और डीआईआई निवेश आता है। तो ये फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है। दो तीन तरह के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस और ये जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आता है आपकी दुकान का इंश्योरेंस, फसल का इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस। तो ये इस तरह के इंश्योरेंस करती है। जो अब डायरेक्ट इसके हम रिजल्ट पर आ गए हैं। एनएसई से हमने इसका रिजल्ट डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम यानी कि जीडीपीआई इनकी रही है 33.02 बिलियन रुपए, जो कि पिछले क्वार्टर में 34.87 बिलियन रुपीस थी। और आप देख सकते हैं इसमें डी ग्रोथ देखने को मिली है 5.3% की। अगर हम इसमें से क्रॉप सेगमेंट भी अलग कर देते हैं, जैसे कि जो भी क्रॉप के बीमा आए हैं वो भी अलग कर देते हैं, तो इसकी ग्रोथ 6.2% क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, जो कि 5.3% थी अगर हम क्रॉप को शामिल कर रहे थे इसमें। और अगर क्रॉप के हटा दिए जाए तो 6.2% इसकी डी ग्रोथ हुई है। यानी कि जो फसल का बीमा होता है उन्होंने इसे थोड़ा संभाला है। तो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम होता है कि जो प्रीमियम होते हैं उनसे कितनी इनकम आ रही है। तो आपको पता ही है जैसे कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, प्रीमियम्स में कमी आई, जो भी लोग प्रीमियम देते हैं उसमें कमी आई। इसी कारण इनकी जीडीपीआई घट गई। अगर हम बात करते हैं इसकी कंबाइंड रेशियो की, तो वो 99.7% रहा है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर वन में 100% पार कर गया था। एक कंबाइंड रेशियो ये होता है कि अगर ये 100% से ज़्यादा रहे तो क्या होता है, प्रीमियम से आने वाली इनकम कम होती है और क्लेम में जाने वाली इनकम बढ़ जाती है, यानी कंपनी को ज़्यादा क्लेम पे करना पड़ता है। ऐसे में कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है, लेकिन इसकी जो हेल्थ होती है फाइनेंशियल, वो कमज़ोर रहती है जैसे जैसे 100 के पास बढ़ता जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है। तो इन्होंने ऐसा लिखा भी है कि इनके क्लेम क्यों कम हुए हैं। इनके क्लेम कम हुए कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, क्योंकि किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी की दुकान में आग नहीं लगी, ऐसी घटनाएं नहीं हुई, जिसके कारण इनके क्लेम कम रहे और इसी वजह से इन्हें प्रॉफिट हुआ है। और इन्होंने बोला भी है कि अगर जो अम्फान आया था और निसर्ग तूफान आए थे, साइक्लोन आए थे, उन्हें हटा दिया जाए उनके क्लेम को, तो इनका कंबाइंड रेशियो 98.4% होता है, यानी कि जो और ही अच्छा है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी की बात करें तो वो ग्रू हुआ है 11.7% से, जो इस बार पहुंच गया है 5.31 बिलियन रुपए पर। और पिछली बार था ये 4.75 बिलियन, यानी कि पिछले साल के पहले क्वार्टर में। और ऐसे ही पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ए बढ़ गया है 28.5%, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है और पहुंच चुका है अभी 3.98 बिलियन रुपए पर। पिछली बार ये था 3.10 बिलियन रुपए। अगर हम इनके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा रहा है, 8.76 रहा है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर था 6.20% और पिछले साल 6.82% रहा था इसी क्वार्टर में। तो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी इनका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल अच्छा रिजल्ट दिया है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। हम इसके बारे में और देखते हैं फंडामेंटल कितनी स्ट्रॉन्ग है ये। अगर हम इसके हिस्ट्री चार्ट की बात करते हैं तो इसने एक साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया ही दिया है। और यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम देखते हैं 3 साल का, जब ये कंपनी 2017 में लिस्टेड हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 29 अक्टूबर 2017 को लिस्ट हुई थी। और इसकी प्राइस थी तब इसकी प्राइस आपको देखने को मिल सकती थी 682। और आज यहाँ पर इसकी प्राइस देखने को हमें मिल रही है 1259, यानी कि कम से कम 90% का रिटर्न इसने दिया है। तो 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत अच्छी कंपनी है। अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं, पी रेशियो कितना है सेक्टर वाइज, पीयर वाइज, तो वो देख लेते हैं कितनी सस्ती मिल रही है। तो कंपनी यहाँ पर अपने पीयर्स में सबसे कम पी पर अभी मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं आप सारे मैक्सिमम पी पर मिल रहे हैं। 95.61 एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस। तो ये सब इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस है। जनरली आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड क्या है, जनरल इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर बजाज फिनसर्व का खैर पी रेशियो 30 के आसपास है, तो वो इससे भी सस्ते वैल्यूएशन पर अभी मिल रहा है। लेकिन ये अच्छा पी है, सस्ता नहीं कह सकते, लेकिन एक बढ़िया पी पर अभी मिल रहा है।
अगर हम इसकी सेल्स और प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो वो भी कंपाउंड रेट से बड़े हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। सेल्स देखते हैं, सबसे पहले 10 ईयर में 15% की कंपाउंड ग्रोथ देखने को मिली है। 5 साल में 13% और 3 साल में 20% की कंपाउंड ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि इंडिया में व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, दुकानें भी बढ़ रही हैं। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी हो रही है जिसमें जनरल इंश्योरेंस का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो आगे भी संभावना है, बहुत अच्छे से संभावना है कि इसकी सेल्स हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। और प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट 10 साल में बढ़ा है 24% की कंपाउंड ग्रोथ से, और 3 साल में वहीं रहा है 16.31% की कंपाउंड ग्रोथ। रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है लास्ट ईयर 16%, 3 साल में 16.08%। अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर तो कांस्टेंट रखी थी, लेकिन यहाँ पर कम कर दी थी प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें DIIs की बात करें और FIIs की, तो उन्होंने लगातार अपनी शेयर होल्डिंग परसेंट यहीं से देख सकते हैं, लगातार यहीं से बढ़ाई हुई है। FIIs ने 26% कर दिए, बहुत अच्छा शेयर है इस मामले में ये, इसीलिए लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इसे ख़रीदना चाह रहे हैं। और DIIs ने भी इसकी होल्डिंग बढ़ाई है, इसमें आप देख सकते हैं 14% पहुंचा दी है। और यहाँ पर पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम हुई है क्योंकि लगातार DIIs और FIIs ने शेयर खरीदे हैं। फंडामेंटली हमें कंपनी मजबूत नज़र आती है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है, और भी FIIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एक ही दिक्कत का कारण है कि प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग घटा दी है। और इसमें एक बात और है कि अभी इसमें कोई प्लेजिंग नहीं है। अब देखते हैं इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। अगर खरीदना चाहिए तो किस हिसाब से खरीदना चाहिए, तो सीधे इसके चार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसके चार्ट पर आ चुके हैं। तो ये जो मार्च में क्राइसिस आया था उसमें बहुत जल्दी रिकवर कर गई थी, तो आपकी एक तरह से कैपिटल सेफ भी रहेगी। इसमें लार्ज कैप कंपनी है, और अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो एक अच्छी कंपनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ दिनों से ये कांस्टेंट ही रहा है, लगभग 1200 से 1250 के आसपास ही घूम रहा है पिछले 1-1.5 महीने से। अगर हम इसका 5 दिन का डेटा देखते हैं तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर आज कैंडल बनती हुई मतलब ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। जैसे इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था तो इसमें ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई दी है। ये अभी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने वाला है मेरे हिसाब से, और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, सही प्राइस पर मिल रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा और मार्केट गिरेगा तब लेंगे, मार्केट गिरने की संभावना कम है क्योंकि US इलेक्शन से पहले शायद ही मार्केट क्रैश हो। मार्केट क्रैश होगा एक बार, मतलब क्रैश नहीं, करेक्ट तो होगा कम से कम, तो वो US इलेक्शन के पहले नहीं होने वाला है। तो आप इस वैल्यूएशन पर ले सकते हैं, सही स्टॉक है। एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, बहुत अच्छा स्टॉक है फंडामेंटली। तो ये था एनालिसिस ICICI के बारे में और उसका रिजल्ट कैसा रहा उस बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।